नमस्कार। मीनाक्षी के संजीवन के रंग में आज मैं आपको स्टेप कटिंग करके दिखाऊंगी। अब आप देखिए, मेरा कस्टमर इस तरह मैंने सीट पे बैठा लिया है और मैंने उनके वाटर स्प्रे कर रही हूँ। अब मैं कंघे द्वारा उनके ये सारे बाल सीधे करूँगी। अब देखिए, इन्हें जो है शोल्डर कट तक, मतलब इतनी अपनी लंबाई रखवानी है। इस हिसाब से मैं इनके पहले बाल की लंबाई थोड़ी कम कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये आधे बाल ले लिए हैं और यहाँ पर मैं इस तरह क्लचर लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ से इनकी लंबाई इस तरह कम करूँगी। अब देखिए, मैंने अपना रफली इस तरह से बेस बना लिया है। इसी तरह मैं ये वाले बाल भी इसी लंबाई के हिसाब से इस गाइडलाइन से नापते हुए काटूंगी। अब देखिए, मैं इस तरह इनके बालों में पार्टिंग करूँगी। जो हमारी आईब्रो हैं उसके बीच से इस तरह से मांग निकालते हुए, और जो इधर की आईब्रो है उसके सेंटर लेते हुए हम इस तरह से करके दोनों तरफ की मांग निकालेंगे। और उसके बाद देखिए, मैं सीधा इस तरह से इनके बाल पीछे से बिल्कुल एक साथ मांग निकाल के और इनकी अलग अलग पार्टिंग करूँगी। अब देखिए, इस तरह ये बाल जो है मैं इनका यहाँ पे इस तरह से जूड़ा बना के टिका दूंगी। उसके बाद देखिए, मैं फिर से बालों पे स्प्रे कर रही हूँ तथा जो इधर के बाल हैं, जो हमारी आईब्रो है, इसकी गाइडलाइन में इस तरह से लेते हुए मैंने ये बालों का
यहाँ से कट लिया है। इसी तरह मैं इस साइड भी लूंगी। और जो हमारी ये इस तरह मांग दिख रही है, इसके सहारे सहारे पीछे से भी इसी तरह मैंने बाल लिए हैं। अब आप देखिए, ये जो दूसरा स्टेप है मैंने इस तरह अलग कर लिया है और इसे भी मैं क्लेचर से यहाँ पे दबा रही हूँ। अब देखिए, मैं फिर वाटर स्प्रे कर रही हूँ और बाल सीधे कर रही हूँ। अब देखिए, मैं स्टेप कटिंग शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये तीसरे स्टेप के बाल इस तरह लिए हैं और इसे मैं बिल्कुल इस तरह सीधा करते हुए और कट लगाऊंगी। साथ ही साथ अब इसमें मैं इस तरह नोचिंग भी कर रही हूँ। इस तरह लंबी कैंची करके हम लगातार इस तरह बालों में कट करते जाते हैं, इसे नोचिंग कहते हैं। अब देखिए, इनके बाल कितने सुंदर बैठे हैं। अब आपको इसमें एक एक स्टेप दिखाई दे रही होगी। इन्हें मैं हल्का सा किनारे किनारे से यू शेप कर रही हूँ। अब आप देखिए, मैं इनका ये दूसरा स्टेप खोल रही हूँ। उसके बाद उसकी कटिंग करूँगी। मैंने थर्ड स्टेप के बाल इस तरह आगे कर दिए हैं और अपना ये सेकंड स्टेप खोला है। अब आप देखिए, मैं इन बालों को भी इस तरह सीधे करते हुए जैसे मैंने पहले 1-1.5 इंच के नीचे से बाल काटे थे, अब मैं लगभग 2.5-3 इंच ले रही हूँ, जिससे हमारे अच्छे स्टेप पड़ जाएंगे। अब आप देखिए, मैं अपनी कैंची इस तरह चला रही हूँ।
इस तरह हम इधर के दोनों तरफ के बाल इस तरह पूरे आड़े करके एक सार कर लेते हैं। अब देखिए मैं बालों में फिर से नोचिंग कर रही हूँ। अब देखिए जो हमारा ये दूसरा स्टेप है, ये देखिए इसमें देखिए कितने सुंदर स्टेप पड़े हैं। अब मैं इसे भी किनारे किनारे से हल्का सा यू शेप लूँगी। अब मैं ये तीसरा स्टेप खोल रही हूँ। अब आप देखिए मैं लगभग उसी हिसाब से तीन 3.5 इंच के बाल अब यहाँ से काटूंगी, जिससे स्टेप हमारा बिल्कुल अच्छा पड़ जाएगा। आपने देखा होगा ये वाली स्टेप मैंने बिल्कुल ऊपर सीधे करके 90 डिग्री के कोण पर काटा है। इससे हमारे स्टेप बहुत अच्छे पड़ते हैं। और बालों के कट मतलब जिस हिसाब से मैंने नीचे लिया था फिर उसके इक्वल दूसरी वाले स्टेप में लिया है। और इसी तरह से मैंने तीसरे स्टेप पे लिए उतने बड़े बाल। इसी तरह करके हम ये काटते जाते हैं। अब आप देखिए मैं इस स्टेप में नोचिंग कर रही हूँ। अब आप मेरा ये तीसरा स्टेप देखिए, इसमें भी मैं इसी तरह हल्का सा यू शेप करूँगी। अब आप देखिए मैंने तीनों स्टेप इस तरह मिला लिए हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे स्टेप पड़ रहे हैं।
इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। अब आप देखिए मैं इनके बाल ड्रायर से सुखा रही हूँ। अब देखिए मैंने इनके इस तरह सारे बाल आगे कर लिए हैं और मैं ड्रायर से सुखा रही हूँ। अब देखिए इस तरह मैं इनके बाल सारे पीछे कर रही हूँ। अब देखिए मैं इनके इस तरह से ड्रायर लगा रही हूँ। खींच रहे हैं। अब देखिए मैंने इस तरह इनका ये अब लास्ट स्टेप निकाला है आगे की तरफ से।
अब देखिए, हम इधर से कान के पास से इस तरह से साइड से बाल लेके और ये इकसार करेंगे, जिससे हमारे चारों तरफ के बाल एकदम बढ़िया और इकसार दिखाई देंगे। इसी तरह मैंने दूसरी साइड के भी बाल बिल्कुल इधर सीधे करके इकसार कर दिए हैं और नोचिंग कर रही हूँ। उल्टा से अब देखिए, मैं बालों की अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ। हमारे बालों में देखिए ऊपर से नीचे तक सब पूरी स्टेप आ गई है। इसी तरह मैं जो इधर के भी एक्स्ट्रा बाल हैं वो बता रही हूँ, और इधर के भी। अब आप देख सकते हैं हमारे, देखिए इन बालों में कितनी अच्छी स्टेप पड़ी हैं। हमेशा जब हम कोई ऐसी कटिंग कराते हैं तो इसका और मज़ा 8 दिन बाद और आता है। तुरंत की अपेक्षा कभी भी आपको कहीं जाना है या कुछ करना है तो 8 दिन पहले हमेशा कटिंग करानी चाहिए। अब आप देखिए इनकी चारों तरफ से कितनी सुंदर कटिंग बैठी है। अब देखिए, ये जो है आगे से अपने वन साइड करवा रही हैं, वन साइड फ्लिक्स निकलवा रही हैं। इस हिसाब से मैं अब इनकी कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने ये साइड की मांग ले ली है और इधर के बाल इस तरह से मैं सीधे करूँगी। और मुझे थोड़ी ना तो बहुत पतली ना बहुत मोटी फ्लिक्स लेनी है, बस इस तरह से इतनी बड़ी फ्लिक्स लेनी है। देखिए ये सही है, सही है ना इतनी? ये और चौड़ी लूँ? थोड़ी सी और लूँ? इन्हें थोड़ी सी और चौड़ी करवानी है तो मैं इस तरह और बाल ले लूँगी। अब आप देखिए, सही है। अब इसके लिए हम इस तरह यहाँ पर साइड पर एक पिन लगा देंगे। ये लंबाई रखनी है ना, इन्हें इस वाली लट की जो लंबाई है बस वो यहाँ तक रखनी है। इस हिसाब से मैं इनकी कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने ये वाले बाल बिल्कुल सीधे कर लिए हैं। अब मैं इस नाप से कटिंग करूँगी, लेकिन फिर भी इसे बहुत हल्का सा लंबा रखूँगी। अब आप देखिए, मैं इनके होंठ के नीचे से ये इस तरह से सीधी कैंची चला रही हूँ। अब आप देखिए, ये इस तरह से साइड में बाल ऐसे करूँ, तो भौरा है क्या? भौरा ठीक है मुझे लग रहा है। अब आप देखिए ये बाल इस तरह से आ गए हैं। अब मैं कि इस तरह ये कटिंग कर रही हूँ। मैंने भी आपको बताया था 8 दिन में
बालों की सेटिंग हो जाती है और वो अपना उसी तरह से रुक ले लेते हैं। अभी तुरंत कटिंग हुई है इसलिए ये आपको अजीब सा लगता रहेगा। अब आप देखिए इनके स्टेप कट बाल कितने सुंदर बैठे हैं। आपको देखिए ऊपर से नीचे तक एक एक स्टेप ये दिखाई देगी। और जब हम इनकी इस तरह से पोनी लेंगे देखिए कितनी सुंदर बैठ रही है। आप चारों तरफ से इनके बाल देख सकते हैं, स्टेप कट कितने सुंदर बैठे हैं। अब आपको ये बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। अब देखिए चाहे आप इस स्टाइल से भी ये बाल कर सकते हैं। मैंने ये वन साइड इनकी ये लट ली थी। और अब आप बताइए आपको हमारी कटिंग कैसी लगी।